अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की जान जाने की खबर, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात गाड़ी ने ऑटो में टक्कर मारी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। संभल से दिल्ली की तरफ ऑटो सवार जा रहे थे। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड की यह घटना बताई जा रही है। अमरोहा से हादसे की बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर हुआ। हादसे में 4 लोगों की जान जाने की खबर है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात गाड़ी ने ऑटो में टक्कर मारी, जिसके बाद यह हादसा, संभल से ऑटो सवार दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड की यह घटना बताई जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, बेखौफ दबंगों का तांडव यहां पर देखा जा रहा है। दबंगों ने जज और उनके परिवार को निशाना बना लिया। जज और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है। दबंगों ने मारपीट के बाद लूटी पिस्टल और राइफल। दबंगों ने घर की 10 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया। बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में बेखौफ हो चले हैं दबंग। दबंगों का तांडव। दबंगों ने जज, उनके परिवार को निशाना बनाया। जज और उनकी पत्नी को लेकर जानकारी, उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट के बाद लूटी पिस्टल और राइफल, घर की 10 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया। देर रात यूपी उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। उत्तरी भारत के अधिकांश इलाकों में भूकंप का असर। रात करीब 1:57 पर भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत से भरा। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही 5 घंटे में 3 बार भूकंप। देर रात करीब 2 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप। यूपी में भी 5.7 तीव्रता दर्ज की गई है। नेपाल में केंद्र रहा। लखनऊ और दिल्ली में करीब 5.7 मैग्नीट्यूड के झटके लगे। 6 घंटे के भीतर ये तीसरा भूकंप आया। देर रात आए भूकंप से सो रहे लोग अचानक से बेड से हिलने की वजह से घर से बाहर निकले। भूकंप का केंद्र नेपाल के मणिपुर में बताया जा रहा है। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। करीब 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप लोगों को दे गया तेज झटका। 5 घंटे में 3 बार आया भूकंप। पहला रात 8:52 पर, दूसरा 9:57 पर और तीसरा 1:57 पर। एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में लगे झटके। वाराणसी, एमपी, बिहार, हिमाचल के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल, चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तर प्रदेश में मंगलवार रात 8:52 पर आया तेज झटका। तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 आंकी गई है। इसका केंद्र नेपाल रहा। नेपाल में भूकंप से 2-3 जिले में घर ढह गया। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत की खबर है। नेपाल सेना को भूकंप प्रभावित इलाकों में तलाश और बचाव अभियान के लिए भेजा गया। दिल्ली में लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। रेलवे स्टेशन के बाहर भूकंप के झटके लगते ही ऑटो टैक्सी वाले सवारी दहशत में दिखाई दिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। कई जगह लोग इमारतों से बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हुए दिखाई दिए। लखनऊ में भी लगे भूकंप के झटके। घरों में लगे सीलिंग फैन हिलते हुए दिखाई दिए। लोग बिल्डिंग में सुरक्षित बाहर आते हुए दिखाई दिए। बुलंदशहर में देर रात 2 बजे भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। अपने अपने घरों से लोग बाहर निकले। लोगों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। कानपुर शहर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 1:59 पर लोगों ने महसूस किए भूकंप के तेज झटके। उधम सिंह नगर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात करीब 2 बजे आए भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी। रुद्रपुर, किच्चा, गदरपुर समेत कई क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप को कुछ लोगों ने चंद्र ग्रहण से भी जोड़ा। ज्योतिषियों के मुताबिक भारत में खत्म हुआ था 6:19 पर ग्रहण। करीब 2.5 घंटे के बाद आया पहला भूकंप। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद 3 बार लग चुके भूकंप के झटके। ज्योतिषियों ने बताया था 200 साल का सबसे अशुभ चंद्र ग्रहण। साल के अंतिम चंद्र ग्रहण का भारत में आया मोक्ष का। आजम खान के विदाई के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। अदालत पहले ही मांग चुकी है यूपी सरकार चुनाव आयोग से जवाब। सीएम योगी के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। इस्कॉन के गुरुकुल डेयरी फार्म का भी वहां पर करेंगे उद्घाटन। गौशाला का निरीक्षण, गुरुकुल के छात्रों को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस। प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी, भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात चुनाव को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में बैठक। गुजरात के उम्मीदवारों पर बैठक में लगेगी मुहर।
गुजरात के लिए भाजपा आज से कैंपेन हैप्पीनेस गुजराती लॉन्च करने जा रही है। इसके जरिए भारत भाजपा ऑटो पोस्टर बैनर के जरिए अपनी 20 साल की उपलब्धियों की जनता को देगी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी का आज फिर हिमाचल प्रदेश में धुआंधार प्रचार। कांगड़ा के शाहपुर में सुबह 11 बजे, हमीरपुर में दोपहर 12:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश में दम लगाने में जुटी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शिमला के बानुती में सुबह 11:30 बजे, सोलन के पंचेरा में दोपहर 2:30 बजे करेंगे रैली। पथरा चौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। संजय राउत जेल में इस वक्त बंद है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे शपथ। मुख्य न्यायाधीश यू ललित हो रहे हैं रिटायर। पीएम मोदी 11 और 12 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के में रहेंगे। पीएम कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली के बाद पंजाब के लुधियाना में जहरीली हुई हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। गुजरात के खेड़ा में कॉटन के गोदाम में लगी आग। खेड़ा के पालना गांव में लगी आग पर काबू पा लिया गया। एमपी के छतरपुर में डायल 100 कार की जोरदार टक्कर। हादसे में 10 श्रद्धालुओं समेत पुलिस वाले भी 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में करवाया गया था। दिल्ली के लाजपत नगर में बुजुर्ग महिला की गला घोटकर हत्या, नकद और गहने लूटकर फरार हुए बदमाश। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली के सुल्तानपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजी लापता। फौजी के नंबर से भेजे गए सिर तन से जुदा करने के मैसेज। बैराज के देहात कोतवाली इलाके में झाड़ फूक के बहाने एक तांत्रिक ने बीमार युवती को बनाया हवस का शिकार। बीमारी ठीक करने के नाम पर दुष्कर्म किया। युवती को मेडिकल के लिए लखनऊ रेफर किया गया। युवती के परिजनों ने 3 लोगों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। रामनगर में 15 दिन से लापता शख्स का मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था युवक। बहन ने दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वप्न किशोर सिंह कार्यभार संभालते एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कहा ड्रग्स भूमाफियाओं समेत संदिग्धों पर लगातार लगाम लगाना प्राथमिकता होगी। काशीपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों में सेंध लगाने वाले 3 शातिरों को पकड़ा है। गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ यूपी के गाजियाबाद, उत्तराखंड के कोटद्वार में कई मामले दर्ज हैं। चमोली के माणा गांव से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा यात्रा के माध्यम से हम शांति और सौहार्द का देना चाहते हैं संदेश। उधम सिंह नगर के पुल भट्टा में 3 नवंबर की रात में पुलिस टीम पर फायरिंग का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी से एक तमंचा कारतूस बरामद। सुल्तानपुर में गैंगस्टर आरोपी की 12 लाख की संपत्ति जिलाधिकारी के निर्देश पर जब्त की गई है। गांव में मुनादी करवाकर आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई की। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग पर भी हो रही बुलडोजर वाली कार्रवाई। मंगलवार को लखनऊ कानपुर हाईवे से सटी 1 लाख स्क्वायर फीट में फैली बेशकीमती जमीन पर कार्रवाई। बागपत में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जयंत बोले सांसद निधि खिलाड़ियों पर कर रहे हैं खर्च, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे निकाय चुनाव। शिवपाल यादव पर फिर अखिलेश यादव का निशान। शिवपाल यादव ने फिर से साधा अखिलेश यादव पर निशाना। कहा मेरे साथ असली समाजवादी चापलूसों से घिर गए हैं अखिलेश यादव। कैराना कोर्ट में विधायक नाहिद हसन की हुई पेशी। पुलिस मीडिया को रोकती हुई दिखाई दी। मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की। चंदौली पहुंचे भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुपर्व पर गुरुद्वारे में टेका मत्था। 26 नवंबर को लखनऊ आने का किसानों को दिया न्योता। वाराणसी में पशुधन और विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा दुग्ध उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने गुरु नानक जयंती पर आयोजित सभा में की शिरकत। मेनका गांधी ने इस संकीर्तन में शामिल होकर गुरुद्वारे में टेका मत्था। रुद्रपुर में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम भवन का खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया भूमि पूजन। भवन का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सरकार राज्य स्थापना दिवस को मनाएगी। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने इसके बारे में जानकारी दी। आगरा की मंडोला पुलिस ने बच्चों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। पुलिस ने ढूंढ निकाली ऑस्ट्रेलियन कैट। सीसीटीवी और लोगों से पूछताछ के बाद कैट का लगा पता।
मिर्जापुर में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने किया मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण। डेंगू वार्ड के साथ ही बच्चा वार्ड में मिली कमियों पर निर्देश देते हुए दिखाई। डेंगू और वायरल बुखार से कानपुर महानगर में मचा कोहराम। पिछले 24 घंटे में 22 नए मरीज पाए गए हैं। सीएमओ बोले स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। अलीगढ़ के गांव बाजोता में डेंगू का कहर। अब तक गांव में डेंगू से 4 लोगों की मौत की जानकारी। आसपास के इलाकों में 7 लोगों की जान जा चुकी है। सांसद ने सोमवार को दिए बयान की हो रही चर्चा। लखीमपुर खीरी में भी बढ़ सकता है डेंगू का कहर। भारी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज। 12 डेंगू मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। लखनऊ में प्रमोशन के मामले को लेकर इंजीनियर संघ ने उठाई आवाज। डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बस्ती में लगातार बढ़ रही गौकशी को लेकर एक्शन। सोनहा थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में 27 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। मेघा पाटेकर भी धरने में हुई शामिल। सरकार पर बोला हमला। कानपुर देहात में चेन पुलिंग कर भाग रहे युवकों ने आरपीएफ के कांस्टेबल से मांगा टिकट। टिकट न दिखाने पर युवक सिपाही को पीटकर हुए फरार। कानपुर देहात में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। रेलवे के अस्थायी पुल के लिए नए पुल का प्रस्ताव अधिकारियों ने शासन को भेजने का फैसला लिया है। 20 गांव के करीब 25,000 लोग पार करते हैं मौत का पुल। उन्नाव में भी बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वरिष्ठ बाबू का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। भारत में वाराणसी, पटना, गुवाहाटी समेत कई शहरों में चंद्र ग्रहण देखा गया। स्नान, ध्यान, दान करते हुए लोग दिखाई दिए। वाराणसी में ग्रहण की तस्वीरें आई सामने। ग्रहण काल के दौरान मंदिरों के बंद रहे कपाट। ग्रहण काल के दौरान कपाट बंद होने के बाद भी पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। कोलकाता के आसमान में दिखा चंद्र ग्रहण। लगभग 20 मिनट तक साफ साफ दिखाई दिया ग्रहण। 6:19 पर ग्रहण खत्म हुआ। अयोध्या में भी ग्रहण काल के बाद खुल गए मंदिरों के कपाट। शुद्धिकरण के बाद हनुमानगढ़ी के खोल दिए गए कपाट। मिर्जापुर में ग्रहण काल खत्म होने के बाद खुले मंदिरों के कपाट। स्नान, ध्यान करते हुए लोग दिखाई दिए। गोरखपुर में भी सूतक काल खत्म होने के बाद खुल गए मंदिरों के कपाट। ग्रहण काल के दौरान कपाट बंद होने से दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे श्रद्धालु। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद देश भर में खुल गए मंदिरों के कपाट। यूपी, उत्तराखंड समेत शहर शहर मंदिरों में शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मायानगरी मुंबई में भी ग्रहण के दौरान बंद रहे मंदिरों के कपाट। सूतक काल की समाप्ति के बाद शुद्धिकरण किया गया। जम्मू में भी ग्रहण के दौरान बंद रहे मंदिर के कपाट। सूतक काल खत्म होने पर शुद्धिकरण के बाद खोले गए मंदिरों के कपाट। हिमाचल के रण में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा दुश्मन के दुस्साहस पर दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। हिमाचल के जवान देश की कर रहे हैं सुरक्षा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा हिमाचल भक्ति और शक्ति का संगम है। हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए भारत की ताकत का एहसास भी करवाया। योगी बोले दुनिया में बढ़ रहा है भारत का दबदबा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 की आवाज आप देख रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा में लड़की 5 मंजिला से धक्का देने का लड़की को आरोप है। लड़की की मौत के बाद शव को जलाने की कोशिश यहां पर की गई है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की की हत्या की गई। बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप है। बड़ी खबर नोएडा से, 5 मंजिला से धक्का देने का आरोप लड़की को। लड़की की मौत के बाद शव को जलाने की कोशिश यहां पर की गई और ये कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की की हत्या यहां पर की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन जानकारी ये है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। ये आरोप पुलिस पर है। बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से आपके सामने, 5 मंजिला से धक्का देने का आरोप लड़की को और लड़की की मौत की खबर। शव को जलाने की कोशिश भी की गई। जानकारी इसको लेकर भी छेड़खानी का विरोध किया, जिसके बाद हत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पर भी शिकायत के बाद कार्रवाई ना करने का आरोप लगा हुआ है। नोएडा से ये बड़ी खबर इस वक्त, छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की की हत्या, 5 मंजिला से धक्का दे दिया गया।
लड़की की मौत के बाद शव को जलाने की कोशिश भी की गई, ऐसी भी जानकारी है। छेड़खानी का विरोध किया गया था लड़की की तरफ से, जिसके बाद 5 मंजिला से धक्का दे दिया गया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। घटना ये हुई कि एक लड़के ने मेरी बहन को छत पे से फेंक दिया 4थी मंजिल से। अच्छा। हाँ। कौन था वो लड़का? वो लड़का उस लड़के का पीछा करता मेरी बहन का बहुत दिन से। अच्छा, तो आपने कभी इसकी शिकायत करने की कोशिश करी पुलिस के पास? ऐसे अभी 1 महीने पहले शिकायत की थी। वो घर पा के बदतमीज करके गया था। सुबह 6 बजे का टाइम था। कंप्लेंट करी गई पुलिस में। पुलिस से कंप्लेंट करी थी तो उसके बाद वो लड़का आया वहाँ पे, वो पकड़ा गया। पुलिस वाले ने थाने गए। थाने में जाके पुलिस वालों ने हमें डरा धमका के किसी भी कारण से हमें से लिखवा लिया कि समझौता कर लो, कुछ नहीं होगा। तो हमने समझौता कर लिया, उस लड़के को छोड़ दिया गया। और फिर जानकारी करने पे मालूम चला कि ये जो युवक गौरव है उसका भाई नहीं है, तो उसका मित्र था और विगत कई वर्षों से इनकी आपस में दोस्ती थी। ये युवती इस युवक से दोस्ती नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन ये युवक उसके पीछे पड़ा हुआ था। इस बात की कंप्लेंट भी 29 सितंबर को थाने पे की गई थी। दोनों के परिजन भी आए थे और लड़के द्वारा वहाँ पर गलती मानी गई। स्वीकार किया गया कि वो अब लड़की से कोई संपर्क नहीं रखेगा। लिखित में उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई, जिसका जीडी पे तस्करा भी पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा एहतियातन 151 में इसको गिरफ्तार भी किया गया था और ये व्यक्ति आज उससे मिलने आया लड़की से पुनः, और इसके द्वारा ज़बरदस्ती की गई कि लड़की उसके संपर्क में रहे। लड़की द्वारा मना किया गया तो इस युवक द्वारा उसे धक्का दे दिया गया। और चलिए इसी पर मेरे साथी अंकित जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। अंकित, दोनों की बातें हमने सुनवाई है, इसको लेकर अपडेट क्या है? सबसे पहले तो वो भी साझा करें, और कब ये हुआ, युवती के बारे में क्या जानकारी है जिसको गिरफ्तार किया गया, क्या वही मुख्य आरोपी है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह पूरा मामला कल सुबह का मामला है, जहां पर गौरव नाम के युवक ने एक युवती को बकायदा जो है एक बहुमंजिला इमारत जो 5 मंजिला थी उससे धक्का दे देगा। इतना ही नहीं, धक्का देने के बाद युवती जो तड़पती रही तो जो आरोपी गौरव है उसने उस युवती को सब लोगों के सामने बकायदा जबरन उठाकर अपनी कार में घेरकर गाजियाबाद सहित आसपास के जनपदों में लेकर फरार रहा। इस पूरे मामले में जब जो आसपास के लोग थे उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये जो गौरव है यह उनका परिवार का सदस्य है, लेकिन जब जो युवती है उसके परिजनों ने युवती के काफी समय घर नहीं आने पुलिस से शिकायत करी तो इस पूरे मामले की जांच शुरू गई। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यह युवती जो गौरव युवती है, ये पहले से करीब 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और इनका आपसी झगड़ा भी था और नौबत ये तक थी कि जो गौरव था वह एक तरफा युवती के प्यार में पागल था, लेकिन युवती कहीं ना कहीं उससे बचना चाहती थी। इसी वजह से बीते सितंबर को जो परिजन सहित जाके जो युवती थी उसने थाने में शिकायत भी दी थी और शिकायत देने के बाद जो गौरव है उस पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन ठीक है, शुक्रिया अंकित आपका पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पहुंची है पुलिस ने इरफान के भाई रिजवान की तलाश में छापेमारी वहां पर की है। महिला ने अपना मकान कब्जाने का आरोप लगाया था रिजवान पर। इरफान सोलंकी के छोटे भाई रिजवान पर मकान कब्जाने का आरोप लगाया गया। बड़ी खबर कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पर पहुंची है पुलिस ने इरफान के भाई रिजवान की तलाश में छापेमारी वहां पर की है और ये कहा जा रहा है कि महिला ने अपना मकान कब्जाने का आरोप लगाया था इरफान सोलंकी के छोटे भाई रिजवान पर और रिजवान के लिए पुलिस पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पर बड़ी जानकारी। इरफान के भाई रिजवान की तलाश में छापेमारी वहां पर हो रही है। महिला ने जो आरोप लगाया मकान कब्जाने का, इसी आरोप के तहत पुलिस यहां पर पहुंची। ये कहा जा रहा है कि रिजवान को ढूंढा जा रहा है। इरफान सोलंकी के छोटे भाई रिजवान पर मकान कब्जाने का आरोप, पुलिस पहुंची है इरफान सोलंकी के घर पर। बड़ी खबर कानपुर से, समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान की तलाश के लिए पुलिस पहुंची है इरफान सोलंकी के घर पर और महिला ने मकान कब्जाने का रिजवान सोलंकी पर आरोप लगाया था और इसी आरोप के तहत पुलिस यहां पर पहुंची हुई है। इरफान सोलंकी के छोटे भाई रिजवान पर मकान कब्जाने का आरोप है। ये बड़ी जानकारी कानपुर से, सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान की तलाश में पुलिस पहुंची है घर पर। वहां रिजवान सोलंकी है या नहीं, इसको लेकर भी जानकारी कुछ देर में सामने आ जाएगी। बड़ी खबर, इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक, उनके छोटे भाई रिजवान की तलाश के लिए पुलिस पहुंची हुई है सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पर और वहां पर छापेमारी हो रही है।
महिला ने अपना मकान कब्जाने का आरोप लगाया था और महिला की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। इरफान सोलंकी के छोटे भाई रिजवान की तलाश के लिए पुलिस पहुंची हुई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के आवास पर, उनके घर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।